में कोई चीज का बिजनेस तो कर तो देखते हैं मुनाफा इतना है स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम लोग छोटी छोटी जो है खामियां ऐसा रखते हैं जिसको जो करके नुकसान हो जाता है और हमको अपना बिजनेस जो है बंद करते हैं। तो कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है, और ये आप तब सीख सकते हैं जब आप जो फिर से इस तरह की काम चला रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं, उनसे आप नहीं मिले मिलकर के उनसे अगर बातचीत करिएगा तब आप समझ सकते। इसी दौर में आज हम आप लोगों के लिए बात करेंगे यहाँ जो देख रेख जो कर रहे हैं उनसे। क्या नाम है आपका? संतोष महतो इनका नाम है। संतोष महतो जिससे आज हम लोग मिले हैं, अब इनसे कुछ टेक्निकल जानकारी, यानी कि जो जानकारी आप किताब से आप बहुत कुछ सीख लीजिएगा, सीख लीजिएगा, लेकिन ये जो जानकारी है ये आपको सीखना बहुत है। संतोष जी, हमको ये बताइए कि जो ये डेयरी फार्म है इसकी कैपेसिटी क्या है? कितना क्षमता का फार्म, कितना अंडा मुर्गी पाला जाए? अरे हाँ, 7,500 तक मुर्गी पाले जाते हैं। बच्चे कहाँ से आते हैं? बच्चा हम लाते हैं, हम लोग इलाहाबाद से लाते हैं। किस कंपनी का बच्चा है? वैरायटी पता है आपको? व्हाइट लेग हॉर्न इसके कहते हैं, ये वैरायटी ये पालन कर रहे हैं। संतोष जी बताइए, ये जो फार्म है इसमें अभी बच्चे कितने दिन के हैं? लगभग 54 दिन के बच्चे हो गए हैं। ये बच्चे कब ऊपर वाली डिक्शन में चले गए? 10 दिन के बाद 10 दिन के बाद ये जो बच्चे हैं ये चले जाएंगे ऊपर वाले ढेकर में, जहाँ जा करके इनका फिर से पालन जो है लगभग 3 से 4 महीना किया जाएगा। कितना दिन में बच्चे देने शुरू कर देंगे? बच्चा भेज देंगे। अंडा देना कितना? 5वां से 6वां महीना में जो है ये व्हाइट लेग हॉर्न जो है वो अंडा देना शुरू करती है। पर डे सालाना कितना कैपेसिटी है एक मुर्गी? एक मुर्गी पर डे कितना अंडा दे? यानी लगभग जो है एक मुर्गी हर डे अंडा देती है, और लगभग सालाना, कभी कभी 1-2 दिन स्किप हो जाता है तो सालाना लगभग 330 से 350 अंडे मुर्गी जो है देती है। 7,500 का फार्म है तो लगभग फार्म से 7,000 ये 7,200 के लगभग पर डे अंडे ये जो है फार्म प्रोड्यूस करेंगे। अब तो ये बताइए, स्टार्टिंग फील्ड में जब आप लाए तो क्या क्या सावधानियां बरतते हैं? ये पहला इसका नीचे सफाई किया है, सफाई किया जाता है, ठीक है। उसके बाद चूना मारा जाता है, ठीक है, चुनाव मारे, इसके बाद सफेदा मारा जाता है, ठीक। फिर उसके बाद भूसी निकाली। उनके अनुसार कहा गया कि सबसे पहले क्या करते हैं, पूरे जगह की सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद अगला प्रोसेस करते हैं कि सब जगह चूना मारते हैं हम लोग। चूना की जगह आप ब्लीचिंग पाउडर भी डाल सकते हैं ताकि आपका सैनिटाइज हो। ये उन्होंने बताया स्प्रे किया जाता है। स्प्रे मतलब वही हुआ कि सैनिटाइज किया जाता है प्रॉपर तरीके से, ताकि किसी तरह का अगर रोग व्याधि कीड़े मकोड़े अगर है तो वो फार्म से चले। वो करने के बाद ये जो है कुन्नी बिछाते हैं, लगभग 1 से 2 mm कुन्नी। वो कुन्नी आपका आपकी सुविधा हो तो आप गेहूं का कुन्नी ले सकते हैं, या धान का यूजुअली यूज होता है, जो धान का भूसा होता है तो उसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, फर्स्ट टाइमर में जब बच्चे आते हैं तो फिर खाने के लिए आप क्या करते हैं? खाने के तो हम लोग यही है, मक्की के दाना, मक्के का दाना देते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में में मीठा पानी देता है। हाँ, मीठा ले तो वो कल मीठा पानी सबसे पहले जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो उसको 24 घंटे तक मीठा पानी पिलाया जाता है, और साथ में दाना 3 घंटे बाद देना हम लोग शुरू कर देते हैं। उसके बाद पानी की जगह पे अगले दिन जो है 24 घंटे के बाद नॉर्मल सादा पानी जो है हम लोग देना प्रारंभ करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो विटामिन की जो पानी है वो चलना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब बताइए इसमें जो दाना डालते हैं वो किस तरह का शुरू में डालते हैं? तो जो पेपर बिछा रहता है ना, हाँ, नमक छिटा है, उसको छीट दिए, ठीक है। जब खाना ज्यादा चालू कर दिया हाँ, फिर उसके बाद छोटा सा फिल्टर होता है, फिल्टर आप देखिए उधर फिल्टर लगा हुआ है जिसमें दाने लगे हुए हैं, उसी फिल्टर में पानी और दाना दिया जाता है। व्हाइट वाले फिल्टर में पानी और लेग वाले फिल्टर में दाना दिया जाता है। अच्छा, किस तरह का क्रम रहता है? प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर। कब आप प्री स्टार्टर देते हैं, कब आप स्टार्टर? हम लोग शुरू करते हैं। कितने महीने तक प्री स्टार्टर? रेट चलता है आपका, चलेगा
15 से 20 दिन तक हम लोग फ्री स्टार्टर देते हैं। इसके बाद फिर आप स्टार्ट हो गई। कितने दिन तक स्टार्टर देते हैं? स्टार्टर ही चलेगा 20 से 25 दिन चलता है। उसके बाद अगला 20 से 25 दिन तक चलता है। उसके बाद उसके बाद अगला मैंने फिनिशर शुरू करते हैं, जो लास्ट के देते हैं। हाँ, समझने वाली बात यह है किसान भाई की प्री स्टार्टर में प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, यानी 31 से 33% के लगभग होता है। उससे नीचे चले आते हैं स्टार्टर वाले में तो लगभग 27 से 30% होता है, और उससे नीचे चले आते हैं फिनिशर में तो उससे 21 से 25% जो है प्रोटीन कंटेंट होता है। प्रोटीन कंटेंट को देखते हुए ही हम लोगों को फार्म पर जो है वो क्रम जो है दाने हैं जो दिए जाते हैं। पाया गया कि अगर फार्म आपका गीला होगा तो प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, और दवाई के रूप में मोरल डिजीज के लिए वैक्सीन देते हैं ये लोग, रानी खेत डिजीज के लिए वैक्सीन पड़ता है, और एक बताया आपने गमौरी के लिए देते हैं। और एक चीज आप देख लीजिए कि इसमें थोड़ा सा तो हो गया प्रिकॉशन, पहले प्रिकॉशन में एक और चीज देखिए, आप हम देख पा रहे होंगे प्रॉपर वेंटिलेशन का व्यवस्था किया गया है। और रिटर्न वाले देखिए ये देखिए झूठ का बोरा दिया गया है। ये इसलिए दिया गया है कि अगर गर्मी ज्यादा पड़े तो इसमें पानी डाला जाता है, जिसको पाइप लगा हुआ है ना, तो उसमें पानी डालते हैं, पानी से जो है वो भीगता है, दिया जाता है। और वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से दिया गया है ताकि हवा का प्रवाह बना, अंदर गैस न बने। ठंडे के दिन में क्या करते हैं? बाहर को अंदर पैक किया जाता है, और टेम्परेचर बनाने के लिए हीटर वगैरह देते हैं। क्योंकि किसान भाई मुर्गी फार्मिंग जितना आसान पैसा देता है उतना नुकसान भी देता है। कैसे नुकसान देता है? इसमें कुछ ऐसे रोग है, तुलकी डिजीरिया, ठंडा गर्म के कारण कब इसका हालत खराब हो जाए, कब इसमें बीमारी आ जाए तो पूरा फार्म जो है वो साफ कर देता है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति आपके फार्म पे आते हैं तो सबसे पहले फार्म में एंट्री देने से पहले आप क्या करते हैं? सैनिटाइज करते हैं। कहने का मतलब हम भी अभी आए थे तो उनको प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज किया गया था, मशीन से प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया गया था, ताकि बाहर से अगर किसी तरह का बैक्टीरिया वायरस फंजाई हमारे बॉडी में हमारे साथ आ जाए तो वो फार्म तक ना जाए, क्योंकि अगर जाएंगे तो क्या होगा, फार्म को नुकसान हो सकता है। इसलिए सबसे पहले सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाती है। अच्छा, आप हमको ये बताइए, ये कितने दिन तक अंडे देती है? 6 महीना पालने में लगा, 6 महीना पालने में जाता है। उसके बाद 18 महीने तक जो है ये फार्म अंडे देगी। टोटल 24 महीने का इसका कार्यकाल होता है। जब अंडे देना बंद करती है तो क्या करते हैं? उसको पीछे जाता है, कोई गाँव ले जाता है, कोई बाहर ले जाता है बेचने के लिए, इसको लेता है कोई बड़ा मीट पर्पस के लिए इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। जो इसको देखिए, आप देख पा रहे होंगे डबल डेकर लगा हुआ है, देखिए डबल डेकर, ऊपर का डेकर है और नीचे वाला डेकर है। ये आप देख रहे हैं, नीचे वाले डेकर में अभी बच्चे पालन किया जाता है, फिर जब बड़ा होगा 2 महीने के बाद तो ऊपर डेकर में डाला जाएगा। जब ऊपर डाला जाएगा तो नीचे वाले टोटे में ये जिसमें अभी बच्चे पाले जा रहे हैं, इसमें इसका मुर्गी का पोल्ट्री मिलेगा, जो पोल्ट्री मैन्योर के रूप में काम करता है। और इस पोल्ट्री मैन्योर को 2-3 महीने में सफाई किया जाता है और वो किसान भाई को बेच दिया जाता है। किसान भाई जो है इसका प्रयोग पोल्ट्री मैन्योर के रूप में खेत में करते हैं, क्योंकि इसमें हाईली न्यूट्रिशन पाया जाता है, हाईली नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस, यानी हर तरह के प्रोटीन मैन्योर में जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो खेत के लिए काफी लाभदायक होता है। उसके बाद जब 24 महीने का फार्म आपका हो जाता है, फिर क्या करते हैं? बच्चे खाली करने के बाद क्या होगा? 16 दिन के लिए सीखने के लिए छोड़ते हैं, फिर ठीक है, फिर से प्रॉपर तरीके से फिर से जो है वो सफाई करके फिर फार्म में बच्चे डाले जाते हैं। ठंडक के लिए देखिए, जहाँ तहाँ पंखे की व्यवस्था, प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था किया गया है। 2-3 चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगर आप अंडा उत्पादन कर रहे हैं, पोल्ट्री में खेती कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना होगा कि आपको प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था होना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, पानी जमा वाली जगह नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की जगह होगा तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और अगर फार्म में आप काम करने जा रहे हैं तो आपको सैनिटाइजेशन करके ही फार्म में काम करना चाहिए। बच्चे का सिलेक्शन सही तरीके से करना चाहिए और समय समय पर डॉक्टर से इसका जो है देखभाल करवाते रहना चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और आगे भी इसी तरह का आपको इन्फॉर्मेशन चैनल से मिला जाएगा। आपका होस्ट सुमन कुमार दिवाकर, मास्टर इन एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी।